बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 20 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर और पीएचपी स्ट्रिंग्स। डॉलर अंडरस्कोर सर्वर बेसिकली क्या है? इट्स अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल जस्ट लाइक जैसे डॉलर अंडरस्कोर गेट, पोस्ट, सेशन और कुकीज़ थे, इसी तरह डॉलर अंडरस्कोर सर्वर भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। $_server is an array containing information such as headers, path and script locations. $_server बेसिकली क्या करता है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट हेडर्स, पाथ और स्क्रिप्ट लोकेशन की। कि सर्वर का नाम अगर मैंने फाइंड आउट करना है कि मेरे सर्वर का क्या नाम है, तो मैं उसके लिए $_सर्वर सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करूँगा। अगर मैंने सर्वर का आईपी एड्रेस गेट करना है या अगर मैंने सर्वर की पोर्ट को गेट करना है, तो उसके लिए मैं $_सर्वर सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करूँगा। अब इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं? वेरी सिंपल कि लेट्स सपोज कि मैं अगर लिखूँ इको सर्वर नेम और $_सर्वर और सर्वर अंडरस्कोर नेम, तो जैसे ही मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे मेरे सर्वर का नाम रिटर्न कर देगा। देखिएगा अब इसको गौर से कि लेट्स सपोज कि यहाँ मैंने लिखा इको और सर्वर नेम इज $_ सर्वर ब्रैकेट स्टार्ट सिंगल कोट और सर्वर अंडरस्कोर नेम। ओके, ये अब हमें क्या रिटर्न कर देगा? सर्वर का नाम रिटर्न कर देगा। मैंने इसको फाइल सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप ये देखें इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया? सर्वर नेम इज़ लोकल होस्ट। तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो अब आप देख सकते हैं कि इसने मुझे सर्वर नेम इज़ इक्वल टू लोकल होस्ट और हमारे सर्वर का नाम बेसिकली क्या है? लोकल होस्ट ही है। अगर मेरे सर्वर का नाम ये स्क्रिप्ट कहीं किसी भी सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उस पर्टिकुलर सर्वर का नाम ये आपको दिखा देगा। सिमिलरली कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये देखना चाहता हूँ कि मेरे सर्वर की इस वक्त पोर्ट कौन सी किस पोर्ट के ऊपर मेरा सर्वर एक्टिवेट है या काम कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं सर्वर वेरिएबल को यूज़ करूँगा। मैं पहले बी आर डाल लेता हूँ ताकि ब्रेक का लाइन हो जाए। और अब मैंने लिखा इको सर्वर पोर्ट इज़ और यहाँ मैंने इसको कॉन्केटेनेट किया $_ सर्वर ब्रैकेट स्टार सिंगल कोट सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट। अब ये मुझे क्या करेगी? सर्वर की पोर्ट रिटर्न कर देगी। अब इसको मैंने सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। नहीं जी, सर्वर पोर्ट इज़ 80। उसने मुझे सर्वर की पोर्ट रिटर्न कर दी और वो क्या है? 80। सिमिलरली मैं सर्वर का आईपी एड्रेस भी गेट कर सकता हूँ। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा। कि यहाँ मैंने सर्वर आईपी और यहाँ मैंने सर्वर अंडरस्कोर ADDR एड्रेस, यानी कि सर्वर का एड्रेस मीन्स के सर्वर किस आईपी पे है इस वक्त उसको हम देखते हैं और उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब नहीं जी, सर्वर आईपी इज़ 127.0.0.1 और यही बेसिकली यू कैन से कि लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस होता है। और उसकी कंफर्मेशन के लिए हम ये कर सकते हैं, ये देखिएगा कि अगर मैं यहाँ 127.0.1 लिखूँ तो आप देखोगे कि सेम जो वेलकम पेज है लोकल होस्ट वाला वही आपका एग्जीक्यूट हुआ है। तो चाहे मैं लोकल होस्ट लिख लूँ या आईपी एड्रेस लिख लूँ, बोथ आर द सेम थिंग। तो इट मीन्स कि इसने मुझे बिल्कुल सही सर्वर का आईपी एड्रेस रिटर्न किया है। हमारे लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस 127.0.0.1 ही है। सिमिलरली मैं पाथ भी देख सकता हूँ कि ये जो फाइल है ये कहाँ सेव है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए भी मैं यही सर्वर को ही सुपर ग्लोबल को ही यूज़ करूँगा। सर्वर मैं पेज पाथ में कर देता हूँ और इसको मैं पाथ इज़
सर्वर अंडरस्कोर की जगह यहाँ मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट। तो ये मुझे ये बता देगा कि ये बेसिकली कि जहाँ मेरी ये इस वक्त फ़ाइल सेव है उसका कंप्लीट पाथ बता दे देगा कि ये सर्वर पे कहाँ सेव है। देखिएगा, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि सर्वर पाथ पेज पाथ इज़ कि सी प्रोग्राम फाइल्स एग्जाम और htdoc के अंदर ये जो फाइल मैंने lecture 20.php बनाई हुई है उसका कंप्लीट इसने मुझे पाथ रिटर्न कर दिया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि $_सर्वर की हेल्प से हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने अगर रिमोट आईपी को देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। मीन्स कि अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट को किस आईपी एड्रेस से मीन्स कि उसने विज़िट किया है उसको देखने के लिए भी हम $_सर्वर को ही ग्लोबल वेरिएबल को ही यूज़ करते हैं। मसलन उसके लिए मैं क्या लिखूँगा $_सर्वर और यहाँ मैं सर्वर की जगह रिमोट लिख दूँगा, रिमोट और आगे अंडरस्कोर एड्रेस ADDR नहीं। अब क्या होगा कि यहाँ मैं रिमोट लिख देता हूँ, रिमोट आईपी कि अगर मैंने ये चेक करना है कि यूज़र ने किसी भी यूज़र ने किस आईपी एड्रेस से मेरी वेबसाइट को एक्सेस किया है तो उसके लिए मैं $_सर्वर और रिमोट अंडरस्कोर एड्रेस को यूज़ कर सकता हूँ और बाद में इसको अपनी डाटाबेस के अंदर सेव करवा के और परमानेंटली इसको अपने अंदर डाटाबेस के अंदर सेव भी करवा सकता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि यूज़र ने कहाँ से किस आईपी एड्रेस से इसको एक्सेस किया था। बेसिकली इसका सेम ही वही आईपी एड्रेस आएगा क्योंकि इस वक्त हम कहीं आउटसाइड से नहीं उसी लोकल होस्ट से ही मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो इसलिए मेरा रिमोट आईपी एड्रेस भी 127.0.0.1 ही होगा। अगर ये कहीं कोई यूज़र अगर इसको जब एक्सेस करेगा इस पेज को कहीं बाहर से और ये सर्वर पे अगर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ उस पर्टिकुलर यूज़र का आईपी एड्रेस आ जाएगा कि जिससे उसने इस वेबसाइट को हमारी वेबसाइट को एक्सेस किया होगा। तो लेटर ऑन के लिए हम उस आईपी एड्रेस को भी हम अपनी डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि किस आईपी एड्रेस से हमारी वेबसाइट को एक्सेस किया गया था। तो ये भी हम काम $_सर्वर सुपर ग्लोबल वेरिएबल के ज़रिए ही करते हैं। तो होपफुली क्या आपको $_सर्वर सुपर ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और इसकी कुछ मैंने थोड़ी सी आपको एग्जांपल दी हैं। आप मज़ीद भी इसको स्टडी कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो देन इसको यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसके अंदर हम आज देखेंगे कि चेंजिंग द केस ऑफ करेक्टर हम किस तरह करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने बड़े गौर से सुनना है कि आपने एक वेबसाइट बनाई और उसके अंदर एक फॉर्म बनाया और आप ये चाहते हो कि उसके अंदर यूज़र कैपिटल लेटर में लिखे, लेकिन यूज़र क्या करता है उसके अंदर स्मॉल लेटर में लिख देता है। अब बीइंग अ प्रोग्रामर ये हमारी ड्यूटी है कि अगर यूज़र ने उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्मॉल भी लिख दिया है लेकिन डाटाबेस के अंदर वो कैपिटल लेटर में ही सेव होना चाहिए, तो हम उसके लिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करेंगे और स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज़ करके हम उसके अंदर उसको कैपिटल बना देंगे। अब किस तरह, अब इसको हम देखते हैं और आपने इसको बड़े गौर से देखना है अब कि लेट्स सपोज इस बाकी सारे को मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ $n और यहाँ मैं लिख देता हूँ नाम मोहम्मद कामरान। ओके जी, अब मैंने ये मोहम्मद कामरान स्मॉल लेटर में लिखा है लेकिन मैं इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं करूँगा इको स्ट्रिंग str टू अपर। ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करेगा इस स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। देखिएगा $n मैंने इसको पास किया। अब आप देखिए कि इसको मैंने फाइल सेव किया और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप ये देखें जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया उसने मोहम्मद कामरान कैपिटल में लिख दिया लेकिन मैंने तो वहाँ स्मॉल में लिखा था, लेकिन स्ट्रिंग टू अपर ने क्या किया बेसिकली उसको कैपिटल में कर दिया। सिमिलरली वही एग्जांपल कि अगर यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में स्मॉल लेटर में अपना नाम लिख देता है लेकिन बीइंग अ प्रोग्रामर ये हमारी ड्यूटी होगी
कि अगर हमने कैपिटल में ही उसको डेटाबेस में सेव करवाना है तो हम उसको स्ट्रिंग टू अपर का फंक्शन लगा के कैपिटल करके और अपने डेटाबेस के अंदर उसको सेव कर लेंगे। तो इसी तरह अगर मैंने इसको लेट्स सपोज कि मैं लिख देता हूँ कैपिटल, आप लिख देता हूँ, और मैं इसको कैपिटल लिख देता हूँ मोहम्मद कामरान, और मैं इसको अगर स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको मैं स्पेलिंग ये, अगर मैंने ये कैपिटल लिख दिया मोहम्मद कामरान और मैं इसको अब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको स्ट्रिंग टू लोअर में का फंक्शन को यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग टू लोअर, और इसको मैं डॉलर एन को इसके अंदर पास कर दूंगा। अब आप ये देखिएगा कि मैंने कैपिटल लिखा है डॉलर एन के अंदर मोहम्मद कामरान, लेकिन जिस वक्त मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो स्ट्रिंग टू लोअर इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। देखिएगा, ये देखें उसने क्या किया है, मोहम्मद कामरान को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं ये चाहता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैंने स्मॉल में लिखा है मोहम्मद कामरान और मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद का एम कैपिटल हो और के का, कामरान का के कैपिटल हो, तो उसके लिए मैं यू सी वर्ड्स ये एक स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करूँगा और इसको मैंने सेव किया। और अब आप ये देखिएगा कि मोहम्मद का एम कैपिटल होगा और कामरान का के कैपिटल होगा। देखिएगा, ये देखें मोहम्मद का एम कैपिटल है और कामरान का के कैपिटल है। ये किस फंक्शन के ज़रिए था, यूसी वर्ड के ज़रिए। सिमिलरली एक स्ट्रिंग का फंक्शन है कि अगर मैंने लेंथ फाइंड करनी है, STRLEN लेंथ, तो अब ये क्या करेगा कि मुझे लेंथ रिटर्न कर देगा कि मोहम्मद कामरान जो मैंने नाम लिखा है अपना, इसके इसकी कितनी लेंथ है। देखिएगा, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए इसकी कितनी लेंथ है, 15। और इसमें एक बार याद रखिएगा कि इसमें स्पेसिस आर इंक्लूडेड, कि स्पेस इसके अंदर शामिल है। अगर मैं यहाँ से बैक स्पेस करूँ और स्पेस को ख़त्म करूँ तो अब आप ये देखिएगा कि ये मुझे 14 रिटर्न कर देगा, ये देखें। और अगर मैं इसके अंदर एक स्पेस डाल दूँ तो अब ये मुझे फिर दोबारा क्या रिटर्न करेगा, 15। तो ये इसका प्रूव होगा कि बेसिकली स्ट्रिंग लेंथ स्पेस को भी इंक्लूड कर रहा होता है। तो ये कुछ चेंजिंग ऑफ केस ऑफ करेक्टर्स मैंने आपको बताया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो इनके साथ हमारा काफ़ी हमें इसके साथ डील करना पड़ता है और ये फ्रीक्वेंटली हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ज्वाइनिंग टेक्स्ट इन PHP, कि PHP के अंदर किसी दो टेक्स्ट को हम किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। द इम्प्लोड फंक्शन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंडर ही ये आता है आपका। इम्प्लोड फंक्शन डज द ज्वाइनिंग, बेसिकली इम्प्लोड एक ऐसा फंक्शन है जो ये ज्वाइनिंग परफॉर्म करता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, बड़े गौर से आपने देखना है कि इम्प्लोड सेपरेटर कोमा टेक्स्ट टू ज्वाइन, कि जिस टेक्स्ट को हमने ज्वाइन करना है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि लेट्स सपोज कि मैंने एक अरे लिया, आपके सामने स्लाइड पर नजर आ रहा है डॉलर सीजन। उस अरे के अंदर मैंने विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम रखा। लेट्स सपोज कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो इनके साथ जो डैश है वो साथ इनके मीन्स कि इनके एज ए सेपरेटर जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहाँ क्या है, डैश इनके साथ है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इम्प्लोड का फंक्शन यूज़ करूँगा। देखिएगा आप बड़े गौर से इसको, जब आउटपुट आएगी तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली कि ये किस तरह काम कर रहा है। लें जी, मैंने लिया डॉलर सीजन और इसके अंदर मैंने अरे ली एक, और इसके अंदर मैंने लिख दिया विंटर, उसके बाद मैंने लिख दिया समर, फिर मैंने लिख दिया स्प्रिंग और स्प्रिंग लिख दिया, और उसके बाद मैंने लिख दिया इसके अंदर ऑटम, ऑटम। नहीं जी, ये मैंने एक अरे ले ली। अब मैंने इम्प्लोड का फंक्शन यूज़ करना है और उसके साथ मैं क्या करूँगा, एक डैश का, ये देखिए इको लिखा इम्प्लोड, और यहाँ मैंने डैश को, सेपरेटर क्या है इसके दरमियान ये डैश होनी चाहिए, कॉमा, और टेक्स्ट को टू बी ज्वाइन किसके साथ, डॉलर सीजन्स के साथ। लें जी, अब मैंने इसको फाइल और सेव किया, और अब आप देखिएगा ज़रा कि जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिकली कि
ये देखें। अब आप ये देखें कि विंटर और ये जो डैश है ये बेसिकली इम्प्लोड हुई है, कि ये वो सेपरेटर है जो मैंने वहाँ दिया था। अब ये सेपरेटर मैं कुछ भी दे सकता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं डैश की जगह मैं नंबर साइन दे देता हूँ, सपोज दैट कि अब आप ये देखिएगा कि क्या होगा कि इनके दरमियान ये नंबर साइन आ रहा होगा। अब आप बड़े गौर से देखिएगा इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। अब आप ये देखें विंटर, फिर इसके दरमियान क्या है, नंबर साइन, समर, फिर क्या आया, नंबर साइन, फिर स्प्रिंग, फिर क्या आया, इसके नंबर साइन आए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लोड को हम यूज़ करते हैं बेसिकली। अब इसने क्या किया है, इसने दो टेक्स्ट को बेसिकली पीएचपी के अंदर क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अगर हमने इसको, अगर हम दोबारा इसको देखें कि इम्प्लोड फंक्शन डज द ज्वाइनिंग, के बीच में हम सेपरेटर कि जो हम टेक्स्ट के दरमियान देते हैं, और टेक्स्ट टू ज्वाइन के जो टेक्स्ट जिसके साथ हम उस सेपरेटर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि इम्प्लोड फंक्शन के ज़रिए कोई भी चीज़ हम किसी भी अपने टेक्स्ट के साथ या किसी भी अरे के, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, उसके साथ हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक्सप्लोड का फंक्शन है, उसका भी यही सिंटैक्स है, सेपरेटर, लेकिन स्ट्रिंग टू स्प्लिट, उसके अंदर हम स्प्लिटिंग को परफॉर्म करते हैं। वो भी आप कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही जैसे और ये भी बेसिकली आप यू कैन से कि डिफरेंट अरेज के साथ आप यूज़ कर सकते हो, जिस तरह मैंने इम्प्लोड को यूज़ किया है। अब ये जो आप यू कैन से कि फंक्शन है ज्वाइनिंग द टेक्स्ट इन पीएचपी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम हमें इस किस्म की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखाई है। यह है कि मेरे पास अगर अरे है और उसके साथ मैंने कोई चीज़ कनकैटी मीन्स के साथ ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मैं इम्प्लोड को यूज़ करूँगा। और किस तरह करूँगा वो आपने देख लिया है उसकी एग्जांपल को। आप इसको अपने यू कैन से कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आप एक्सप्लोर का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, नीचे मैंने उसका सिंटैक्स लिख दिया, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये इम्प्लोड, एक्सप्लोड और आपके एस टी आर टू अपर, स्ट्रिंग लेंथ, दीज आर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, आप ये कह सकते हो कि स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ। और भी काफ़ी सारे हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं वो मैंने ट्राई किया है कि इस लेक्चर के अंदर उसको कवर किया जाए। तो इस लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने डॉलर अंडरस्कोर सर्वर को डिस्कस किया कि डॉलर अंडरस्कोर सर्वर एक सुपर ग्लोबल है और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, और हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को देखा है, और कुछ मैंने आपको उसके स्ट्रिंग टू अपर और स्ट्रिंग टू लोअर और एस टी आर लेंथ को यूज़ करवाया है। आप उसको यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो उर्दू IT अकेडमी का। आप हमारी उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट को विज़िट करो, उसके डिस्कशन बोर्ड पे जाओ, और अगर आपका कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग डॉलर अंडरस्कोर सर्वर या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, आप उसको प्लेस करो, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वो ज़रूर आपने ज्वाइन करना है। और इस लेक्चर के अंदर जिन टॉपिक को हमने डिस्कस किया है उसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इसके ऊपर ग्रिप हो। बहुत शुक्रिया।